दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में जिसका नाम है सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की सक्सेस स्टोरीज। हम लोग हर एपिसोड में चिरंजीव जैन सर से कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और हर एक एपिसोड में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की सक्सेस स्टोरीज या फिर वहाँ पे सक्सेसफुल जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम्पल हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं और बहुत सारा मोटिवेशन भी मिल रहा है। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेडब्ल्यू और नीट का प्रिपरेशन करते वक्त हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो दुनिया की किसी भी लेवल की डिफिकल्ट एग्जाम हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आप कितना भी प्रिपरेशन कर लीजिए लेकिन एग्जाम में आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के स्टूडेंट जो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके पीछे कारण है उनका आत्मविश्वास जो चिरंजीव जैन सर ने उनमें भरा है। तो हम लोग वही सीक्रेट उनसे जानने वाले हैं। तो चिरंजीव जैन सर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार तेजस जी, अगेन फिर से नमस्कार जी सर। सर, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरीज आप बताते हैं और बहुत सारे टिप्स बताते हैं। हर एक एपिसोड में आप सक्सेस स्टोरीज भी बताते हैं और इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि डेफिनेटली सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में जो भी स्टूडेंट जाएगा उसको ओवरऑल पूरा एक पैकेज मिलता है। सिर्फ स्टडी तो हर जगह पे मिल सकता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट का स्किल, मेमोराइजेशन का स्किल या फिर कॉन्फिडेंस या फिर उसको अगर कोई डिप्रेशन है तो उससे कैसे बाहर निकलना है, पेरेंट की तरफ से पेरेंटिंग, हर कुछ एक जगह पे मिलना बहुत ही रेयर केस है और वो सचदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज में मिल रहा है। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। देखिए, ये इतनी बड़ी एग्जाम है, इतने सारे एस्पिरेंट है और ये सब कुछ देखने के बाद, सोचने के बाद सबसे पहले तो अंदर से बच्चा हिल जाता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने देखा ही क्या है। तो ऐसे बहुत सारी केसेस आपके पास आती होगी। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ऐसे केसेस को आप सचदेवा यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैंडल कैसे करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो एक पॉइंट आपने लिया है वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस भी नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो एक नॉर्मल वर्ड है जो हम दूसरे पर भी कॉन्फिडेंट होते हैं। अपने पर विश्वास, आत्मविश्वास का एक पूरा, अगर हम बोले अपने पर विश्वास, आप कैसे उम्मीद करते हैं जब आपके पास खुद पर अपने विश्वास नहीं हो तो दूसरा आप पर भरोसा करेगा। तो सबसे पहली बात, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग बोलते हैं ना, तीन विश्वास हमारे साथ चलते हैं। तीन विश्वास। पहला, उस ईश्वर पर विश्वास जिसने भेजा है। और मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर मान लिया तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारे परिवार ने तुमको 1 साल का वक्त दिया है इस एग्जाम के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर की भी रजामंदी है, उसका भी कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट है, ये भरोसा है कि इसको समय दिया जाए। तो जब उसकी रजामंदी है तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। दूसरा विश्वास होता है वो माता पिता पर। माता पिता पर और गुरु पर। माता पिता और गुरु एक ही होते हैं दुनिया में। देखिए ना, आपको तीन ही लोग ऐसे होंगे जो आपका अहित नहीं चाहते, जो आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। कोई नहीं करेगा आपकी सक्सेस सेलिब्रेट। सर, आपके जो मित्र हैं वो कॉम्पिटिटर हैं और रिश्तेदार भी कहीं ना कहीं उसी ढंग की बात है। अगर आपके सक्सेस में कोई पार्टिसिपेट करता है सेलिब्रेट करने में, तो वो दो प्राणी हैं, आपके माता पिता और एक आपके टीचर, क्योंकि उनको लगता है कि ये जीत उसकी नहीं, मेरी है। और तीसरा जो विश्वास है ना, वो है खुद पर, जिसको आत्मविश्वास बोलते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है अपने पर, इसका मतलब आप गलत संगति में हो। आप ऐसी संगति में हो जो लेग पुलिंग वाले हैं, जो आपको ऐसी स्टोरीज बताते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि मुश्किल है। आपको इतना डिमीन करते हैं कि आपको लगता है कि आप बिल्कुल कुछ भी किसी लायक नहीं हो। देखो, ईश्वर ने सर बनाया आपको, सारी चीजें दी हैं आपको, इतना शानदार दिमाग दिया है, आपकी देखने की ताकत, सुनने की ताकत, सब कुछ आपके अंदर इनबिल्ट है। उसके बाद भी हम बोले भरोसा नहीं अपने पर। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने आप पर भरोसा करो। और अपने आप पर भरोसा करने के लिए सफिशियंट रीजन क्रिएट करो, क्योंकि ऐसे भरोसा नहीं होगा। आप अगर दिन भर खेलोगे, कूदोगे, घूमोगे फिरोगे और फिर बोलोगे नहीं भरोसा है, तो नहीं होगा। आपका जो इनर कंसाइंस है बहुत प्योर है, उसको पता है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको बेवकूफ नहीं बना सकते आप। तो आत्मविश्वास को ना धीरे धीरे आप ग्रोइंगली ग्रोइंगली, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली ग्रो करो। और वो कैसे होगा? सबसे तो पहली बात है पॉजिटिव थिंकिंग। आप ये जितने नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे मिलना जुलना छोड़ो। आप ये देखो ना, 25 लाख सीट है हमारे पास,
25 लाख लोग बैठते हैं, सॉरी, और 1 लाख सीट है, जिसमें 50,000 गवर्नमेंट की सीट है। ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ ये पिछले साल की। तो 50,000 के बाद 24 लाख, 50,000 तो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाएंगे, वो आपके आसपास ही होंगे और ज्यादा वही दिखेंगे आपको। तो सबसे पहला आपको पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों की कंपनी रखनी होगी, आपको इनसे बचना होगा जो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ो, समय है तो आप अच्छे लोगों की कहानी सुनो, जो लोग सक्सेसफुल है लाइफ में उनकी कहानी सुनो। आप इतना नहीं है तो सचदेव यूपीटी कॉलेज के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टोरी सुन लो, वो भी मिल जाएगी हमारे यहाँ। और नहीं तो हमारे पॉडकास्ट को सुनो, आप हमारे पॉडकास्ट में शामिल हो। हम और तेजस जी इतनी अच्छी बातें करते हैं कि आपको कहीं नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर आप कंटिन्यूअस वॉच करते हो हमारे पॉडकास्ट को, आप यकीन मानो कि आपके अंदर से पूरी नेगेटिविटी खत्म। दूसरा चीज क्या है, छोटे छोटे सेलिब्रेशन करो। हम लोग बोलते हैं ना फाइनली सेलेक्ट होंगे तब फिर एंजॉय करेंगे, अरे नहीं भाई, रोज छोटे छोटे अपने आप को डीड्स दो, छोटे छोटे चैलेंजेस दो, उसको फुलफिल करो और अपने आप को बोलो वेरी गुड। ये वेरी गुड थेरेपी बहुत शानदार है सर, आप आजमा के देखो। आप अपने जीवन में ना आप रोज कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो। जैसे मैं रात को सोने के लिए बोला कि मैं 5 बजे सुबह उठूंगा, मैंने अपने से कमिट किया और 5 बजे अलार्म से पहले मैं उठ गया, तो मैं अपने को बोलूं वेरी गुड। मैंने कहा कि इस 2 घंटे में मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, मैंने कंप्लीट किया, वेरी गुड। ये वेरी गुड बनाने वाले आपके पास एम्पल ऑफ रीजंस होंगे। तो ये ट्रेजर इकट्ठा करो, अपना खुद का ट्रेजर, खुद के वेरी गुड, ये आपको पॉजिटिव साइड में ले जाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। और सेल्फ मोटिवेटेड रहो। हम लोग ना बोलते हैं कोई दूसरा आके हमको मोटिवेट करे ना, सेल्फ मोटिवेटेड रखने का मतलब है कि सिंपल सी बात है, हम अपने आप को उन सारे निगेटिविटी से हटाएं और एक मेंटर रखें अपना। वो मेंटर आपके टीचर भी हो सकते हैं, वो मेंटर आपका दोस्त भी हो सकता है, वो मेंटर आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं। हम रेगुलरली उनके टच में रहें। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप घर में बात करते हो, तो घर में बात करते हो तो सबसे पहली बात पॉजिटिव साइड से शुरू करो। हम लोग ना बहुत कंप्लेनिंग चीजें करते हैं, मम्मी देखो ना ये नहीं है, पापा देखो ना वो नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे सारी चीजें दुनिया में कहाँ मिलेंगी आप, तो जो मिल रहा है आप थैंकफुलनेस की बात करो, ग्रेटिट्यूड की बात करो। सर आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही सेवंथ स्काई पे रहेगा। छोटी छोटी चीजें, कोई बड़ा काम नहीं करना, हमको छोटी छोटी चीजें अपने ट्रेजर को एकुमुलेट करते जाना, जमा करते जाना, जमा करते जाना, और फाइनली हम सबसे बड़े धनी आदमी इस पृथ्वी पर हम होंगे। और ये एग्जाम तो छोटा सा है, और छोटा सा भी क्या, 50,000 सीट है अभी भी आपके पास, 50,000 सीट कम थोड़ी है, मेरे को तो एक सीट चाहिए सर, कितना सिंपल है। लेकिन हमको माइंडसेट विनर का बनाना पड़ेगा, हम लूजर के माइंडसेट से कभी विनिंग में नहीं जा सकते जी। सर इसी आपने जो भी मोटिवेशन दिया उससे मैं एक्चुअली गूज़बम्स फील कर रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे अपने स्कूल के टाइम का एक किस्सा याद आ गया। मेरे साथ जो एक मेरा फ्रेंड था, वो बहुत ही होनहार और बहुत ही प्रॉमिसिंग उसका स्टडी था। हर एक टीचर को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि इसका सिलेक्शन होगा, ये टॉप करेगा। लेकिन जैसे ही एग्जाम करीब आई, 15 दिन पहले उसने स्टडी करना छोड़ दिया और बहुत ही डिप्रेसिंग रहने लगा, गुमसुम रहने लगा। उसकी आंखों में हमेशा पानी था, उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डल हो गया। उसे पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट मैं फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा स्टडी पूरा हुआ है। तब जाके हर एक टीचर ने उसको काउंसिल किया, हर एक उसके पेरेंट्स वगैरह जो भी है, उसने फ्रेंड्स, उसके जितने भी फ्रेंड थे उसने उन्होंने भी उसका काउंसिल किया। फिर भी वो अपने कॉन्फिडेंस खो देने की वजह से जितना उसको परफॉर्म करना था उतना नहीं कर पाया, एवरेज परफॉर्मेंस उसका रहा, जबकि टेस्ट में हमेशा वो टॉप किया करता था। आपके पास भी ऐसी कई सारी स्टोरीज आई होंगी, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आपने कैसे हैंडल किया है एसएसडी और यूपीटी कॉलेज में? मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट था, उसका नाम था जी सौरभ, है ना। सिलेक्शन की लिस्ट आ गई, सब हुआ। वो एक दिन शाम को मेरे पास आया और बोला कि सर, यहाँ पर उस समय 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, रायपुर और बिलासपुर। रायपुर में 100 सीट थी और बिलासपुर में 100 सीट थी, लेकिन बिलासपुर कॉलेज उस समय पेमेंट बेसिस पे भी था। तो वो एक दिन शाम को मेरे पास आया कि सर, मेरा सिलेक्शन बिलासपुर के लिए हो गया लेकिन मेरे को ज्वाइन नहीं करना है। मैं शॉक्ड रह गया, एक सीट मिल रही है और बच्चा बोला ज्वाइन नहीं करना है। मैं बोला क्या हो गया, तुमको कुछ पैसे की दिक्कत हो तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, और हम लोग करते भी हैं सर। मैं फिर आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, अगर आपको किसी तरह के इश्यूज हैं फीस के लिए, आप चिंता नहीं करो, हम लोग हैं बिल्कुल, और पूरी सोसाइटी है, पूरी दुनिया है। आप हमारे स्टूडेंट हो, कभी भी आप इसमें नहीं रहोगे कि आपको फी के लिए कोई इश्यूज आएंगे। सेलेक्ट होना बड़ी चीज है। फिर भी उसने कहा, सिंपली कहा कि आप मुझे ये बताओ पढ़ाओगे कि नहीं। मैंने कहा भाई, ये
कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तुम गलत कर रहे हो, ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। लेकिन वो नहीं माना, जिद पे था। उसको असल में वो पेमेंट उतना अफोर्ड नहीं कर सक रहा होगा, या उसको लग रहा होगा कि कॉलेज नया खुला है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं बेटर कॉलेज में जाऊंगा, एक चांस लेना। लेकिन बड़ा रिस्क था वो। खैर उसने फिर से ज्वाइन किया, फिर से वो पढ़ने लगा। फिर एग्जाम के 15 दिन पहले फिर आया वो मेरे पास, जैसे कि आपने अपने मित्र का बताया, और उसने कहा सर, मुझे कहा कि सर बहुत डर लग रहा है मुझे। देखिए, एक बच्चा जो सीट छोड़ा हुआ है वो अब आया मेरे पास, बहुत डर लग रहा है। बोला अब नेचुरल हो तुम, और निश्चित तौर पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता, तुम जाओ और बिल्कुल मेरी बात मानो, यकीन मानो, पक्का सिलेक्शन होगा, क्योंकि तुमने इतना गट्स है, मैं देख रहा हूँ, मुझे मालूम है। ये ना बीच के फेजेस आएंगे, मूड स्विंग होगा, किसी भी स्टूडेंट को मूड स्विंग होना निश्चित है, क्योंकि परमात्मा नहीं है वो कि बिल्कुल एक लेवल पे चले। मूड स्विंग होने का मतलब है कि वो ह्यूमन है। मैंने कहा ये अब नेचुरल हो, तुम बिल्कुल जाओ, सेलेक्ट हो गए, कोई नहीं रोक सकता। सर उसका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद की कहानी ये है कि उसने एमबीबीएस करने के बाद उसने एमएस किया कार्डियक सर्जरी में, एम्स दिल्ली से। वाह। एम्स दिल्ली में उस समय खाली एम्स दिल्ली में ही था, और 6 सीट थी उसके पीजी के लिए। 6 सीट में एक सीट उसने ग्रैब की। हिंदी मीडियम का बच्चा, गांव का बच्चा, जो क्लास 6 से अंग्रेजी पढ़ना सीखता है, और आज की डेट में वो एम्स रायपुर में हेड कर रहा है पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी में। अमेजिंग, वेरी इंस्पायरिंग। यस। हाँ। और वो अभी भी, मतलब वो अभी भी वो उसी लेवल पे है, मतलब वो कहीं आगे पीछे नहीं हुआ। तो ये देखो, ये सब ना हर इंसान के जीवन में ना मूड स्विंग भी आएंगे, अप्स डाउन्स भी आएंगे, लेकिन आप एज ए ह्यूमन बीइंग अगर कमजोर पड़े तो फिर मामला गड़बड़। इसलिए एक मेंटोर चुनो, किसी के पास भी अपने मन की बात कर सको। और मैं सारे बच्चों से, जो हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है, सबको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता हो, आप बिना हिचक मेरे से कांटेक्ट करो। मैं अमेजिंग। किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट को लूज नहीं करना देना चाहता जी। ग्रेट सर, आपने आज जो एग्जाम्पल दिया है और जो टिप्स दिए कॉन्फिडेंस के लिए, डेफिनेटली फ्यूचर में अगले कई सालों तक स्टूडेंट को ये वीडियो इंस्पायर करता रहेगा। ये वीडियो ही क्यों, ये पूरी पॉडकास्ट की सीरीज इंस्पायर करती रहेगी। आज के ये अमूल्य ज्ञान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू तेजस।